साथियों, आज हम आए हैं ऋषिकेश में। ओशो गंगा धाम आश्रम है। कई बार हम यहाँ पे आते रहते हैं और आज भी इसी एक सीरीज़ में कि कुछ एक नई बात कि किसी धर्मगुरु के समीक्षा या किसी घटना के ऊपर एक समीक्षा के इसी चैप्टर में आज हम समीक्षा करेंगे फिर से आचार्य प्रशांत जी की एक वीडियो के माध्यम से, जो अभी आपको यहाँ पे लिंक में दिखेगा। आचार्य प्रशांत ऐसा कहते हैं कि जीवन जो है वो टेम्पररी है, बदलता रहता है। जब इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है तो इसे भूल जाओ। कौन क्या लेके आया था, कौन क्या लेके जाएगा, यही वाली जैसे गीता में उपदेश दिया होता है, थोड़ा सा उस तरह का कि यहाँ पे जो आसपास में जो लोग दिख रहे हैं वो सारे लोग एक दिन विदा हो जाएंगे। जो पहले 50 साल पहले थे वो विदा हो चुके हैं, अब आगे जो आने वाले वो भी विदा हो जाएंगे। तो ये एक सपना है। तो इन सपने में ठीक है, आपने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, लेकिन यहाँ पे कौन किसका है? सब कुछ तो एक दिन छोड़ के जाना है। तो इस सपने को ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया तो कर लिया, लेकिन अब जाग जाओ। मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे हम रात को सोते हैं और कोई सपना देखते हैं, वो सुंदर हमें लगता है, लेकिन इनकी दृष्टि से वो सपना सिर्फ सपना है। इनका कोई अलग से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस है जागने के बाद की प्रक्रिया का। तो इनका ये कहना है कि सपना तो है, वो तो चल ही रहा है, सब कुछ टेम्पररी है। टेम्पररी चीज़ को छोड़ो और आगे बढ़ो। कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों इस सब चीज़ों में उलझे हुए, ऐसा करके इनका कहना है। क्या सच में ये सपना कोई महत्व नहीं रखता है? क्या यह सपना सिर्फ एक महज सपना ही है? क्या सपने के बाद भी कोई दूसरी स्थिति है जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंस रखती है? इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। रंजी जी, अब वो जो कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, छोड़ो इसे, जाने तो अब जागो। मतलब कहाँ जागो? हाँ कोई और धरातल है जागने का? हाँ, और जाग के कहाँ जाए? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या ये दुनिया कुछ और हो जाएगी? भाई, बुद्ध भी इसी जंगल में घूमे हुए 80 साल तक। ओशो या फिर जितने भी लोग, जय कृष्ण मूर्ति है या अभी आचार्य प्रशांत खुद भी है। कुल मिला के इसी धरती पे ही चल रहे हैं ना सब। और जब आचार्य प्रशांत जी के लिए बढ़िया वाला स्टेज सजाया जाता है, फूल बिछाए जाते हैं उनके चलने के लिए, उसको नहीं कहते कि अब हाँ, तब ये सपने की मिठास कौन लेता है? कौन इस टेम्पररी में मजा ले रहा है? जिसको छोड़ने के लिए वो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। क्या ये दोगलापन नहीं है? बिल्कुल। और उनसे ये पूछा जाना चाहिए। वहाँ लोग पूछते नहीं हैं, कई बार वहाँ लोग तालियां बजाते हैं, पूछते नहीं हैं कि भाई मतलब आप तो जाग गए हैं ना। आप भी तो यही कह रहे हैं कि इसमें क्या नाम है, पशुओं को मार के नहीं खाओ और जंगल पैदा करो, हवा ठीक करो। हाँ, तो अगर ये सपना है तो सपने में तो कुछ भी हो, तो क्या फर्क पड़ता है? सपने में क्या ठीक करना है? किसको फर्क पड़ता है सपने के अंदर जो भी कुछ चल रहा है उससे? हाँ, और जब जागना ही है तो सपने में क्या था से क्या लेना देना है? हाँ। जब आपका जोर जागने पर और जागने के बाद पर है, तो फिर ये हवा क्यों ठीक करवा रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये तो सपना है, तो ये ऐसे भी चलती रहेगी, तो बदलती रहेगी ना भाई। हाँ, जब आप ही बोल रहे हो कि ये तो बदलती रहेगी, हाँ, तो जो बदल रहा है वो तो कैसे भी बदले, कैसा भी रूप ले। हाँ। और एक चीज है, ये लोग जो बोलते हैं, ऐसे प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं कि यहाँ कौन किसका है। मतलब एक तरफ तो ये ऐसे बोले चले जाते हैं, हाँ, कौन किसका है, और फिर लोगों को बोलते हैं कि आप आपस में मिलजुल के क्यों नहीं रहते हैं? कोई किसी का है नहीं है तो मिलजुल के किससे कैसे रहेगा? सबसे प्यार करो भाई, कैसे प्यार करें जब आप ही बोल रहे हो कोई किसका है ही नहीं? तो हाँ, जब कोई है नहीं तो फिर प्यार करने का मतलब क्या बनता है? जबरदस्ती प्यार करो। और जब कोई किसका है ही नहीं तो ये कह के, लेकिन ये तो अपने पास भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। हाँ, भीड़ इकट्ठी कर रहे हो कि भाई इधर से जुड़ो, उधर से जुड़ो, इतना डोनेशन लो तब जाके ये संस्था चलेगी। सपने में इतनी टेंशन काहे को भैया? हाँ, इतनी टेंशन। और जिनको आप सुना रहे हो वो आपके नहीं है और जिनको आप सुना रहे हो आप उनके नहीं हो। हाँ, वो तो जागने के बाद में कहीं और जगह पे मिलेंगे तब बात बनेगी। अब पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ, उनको और उनके शिष्यों को पूछना चाहिए कि भैया आप जाग के कहाँ चले गए? हाँ, मतलब कहाँ की बात कर रहे हो? आप तो अभी भी जाग के इधर ही हो, इधर ही
इधर इच की बातें करे जा रहे हो है ना भाई, इधर के लोगों से बात कर रहे हो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कुल मिला के ये जो जितने भी बातें सब करते हैं, ये आपको नहीं लगता कि ये सब हवा हवाई टाइप की रहती है? मतलब इसका कोई बेस ही नहीं दिखाई पड़ता है। माने इसको तो एक झटके में बोल दिया यहाँ, तो क्या है, जो अभी लोग थे वो मर गए, जो अभी सामने बैठे हैं ये भी 50 साल में मर जाएंगे, और पहले यहाँ कौन लोग बैठे थे और क्या कर रहे थे। मतलब ये परमात्मा के ऊपर सीधी सीधी उंगली उठा रहे हैं कि परमात्मा ने ये फालतू का भसोड़ा क्रिएट कर दिया। हाँ, बिना मतलब के ऐसे ही यही क्रिएट कर दिया। हाँ, तो अब सवाल इस बात का उठता है कि ये लोग अपने आप को, माने जैसे आचार्य ही बोल रहे हैं, दार्शनिक तो चलो इन्होंने अपने आप को नहीं बोला, पर आचार्य भी बोल दिया तो वो भी दार्शनिक के उसमें ही आ जाते हैं लेवल पे। मतलब ये रह रहे हैं यहाँ के लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, पूरा का पूरा इधर ही जी रहे हैं। हाँ, तो फिर किस दुनिया की बात कर रहे हैं? कौन सी दुनिया में जाना है आपको? हाँ, क्या परम तत्व ने अगर कोई ऐसी दुनिया होती जहाँ पे ये और ज्यादा आनंदित रह सकते, तो फिर इसका क्रिएशन क्यों करता? हाँ, सीधा वही होता ना। क्यों इतना सारा जो आपकी दृष्टि से बेकार है वो सारी बेकार बनाने की जहमत एक परम तत्व क्यों करना? क्योंकि सब कुछ एक फॉर्मूला से चल रहा है, सब कुछ एक इक्वेशन से चल रहा है। हाँ, अगर हम एक ह्यूमन की भी बात करें तो ह्यूमन के अंदर की जो संरचना है, उस संरचना को चलाने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर की फैक्ट्री लगती है। हाँ, बिल्कुल। उसमें इतनी ब्लड वेसल्स है कि जो बोलते हैं कि पृथ्वी के पूरे 3 बार उसके चक्कर लगा ले। हाँ, मतलब ऐसा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और इस प्रकार का जो है वो फॉर्मूला क्रिएट करने में किसको इंटरेस्ट होगा अगर वो ये सब चीज फालतू है तो? यस, और इनकी बातों को और एक्सपेंड करें तो मतलब जितने वैज्ञानिक लोग लगे हैं खोजने में, जो खोज चुके हैं, सब बेकार, सब सपना। जितनी सरकारें बना रखी हैं, जो भी व्यवस्था कर रही हैं, सब इनके साथ भी जो लोग लगे हैं, जो व्यवस्था कर रहे हैं, इनको ले जा रहे हैं, बुला रहे हैं, इनसे स्पीच करा रहे हैं, इनकी देखभाल कर रहे हैं, मतलब कौन किसका है? माने सब सपना। कहने का मतलब इनका ये है कि हम एक तुच्छ है, हाँ, अल्प आयुष्य का एक सपना है और हमारा कोई महत्व नहीं है। भाई साहब, अगर सागर में बूंद का महत्व नहीं रहा तो उस बूंद से जुड़ के सागर कैसे प्रोसेस करेगा? सागर का क्या महत्व रहना? हाँ, सागर का एग्जिस्टेंस ही कैसे रहेगा फिर अलग से? मतलब बूंद को हटा के सागर का महत्व कैसे आप ढूंढने जा रहे हो भाई? यस। और इन चीजों से, इनकी बातों से एक बात और भी लगती है। इसका मतलब है कि ये कोई और टाइप के जीवन को ढूंढ रहे हैं जहाँ ऐसा ना हो कि 50 साल पहले कोई और लोग थे, 50 साल बाद कोई और लोग होंगे, मतलब यही रहे। हाँ, 50 साल पहले भी यही रहे, 50 साल बाद भी यही रहे, और 50,000 साल बाद भी यही रहे। और आपको देख के कोई बोर होगा नहीं 50,000 साल तक ऐसा ये मान रहे। हाँ, तो जब इनको 50 साल के जीवन का कोई मीनिंग नहीं है, तो 50,000 साल का भी क्या मीनिंग होने वाला है? क्योंकि वो भी तो उसी का रिपीटेशन ही होना है। हाँ, उसी का रिपीटेशन होना है। यही लोग यही करने वाले और क्या करने वाले हैं। हाँ, और फिर जीवन के किसी अंग को ही ऐसे बोलते हैं कि अरे कर ली ना शादी, खेल लिया ना खेल, देख लिया ना मूवी, रो लिए ना मूवी में, हंस लिए ना, अब तो बाहर निकलो। अरे कहाँ बाहर निकलो? पूरे जीवन तो यही तो जीवन है। हाँ, अब इससे कहाँ बाहर निकलोगे? मतलब आप खुद भी जब रोते हो, डोनेशन नहीं मिलता है यार, दिक्कतें आती है, तो आप बोलते हो कि भाई संस्था में दिक्कतें आ रही है, डोनेशन है। तो जब आप रोते हो तो उसमें भी बाहर निकलो भैया, ये भी सपना ही है। जागो भागो यहाँ से उस दुनिया में। क्यों लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके नौटंकी कर रहे हो? है ना? तो माने इसको ये आसार बता देते, और खाली कितनी सी बात के लिए कि इसकी उम्र जो 50 साल है, हालांकि 70-80 साल है, फिर भी इन्होंने घटा के 50 कर दी। पर चलो 50 भी मान लो कि आगे बच्चे का टाइम जो होता है और बाद में जब बूढ़ा होता है तो इंद्रिय क्षीण होती है, तो उसको निकाल के चलो 50 साल मान लो। तो मतलब तो 50 साल का जीवन है, इस बात को स्वीकार करके और उसे सुंदर और आनंदमय और सुखमय बनाने की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या आपके पास वो प्रक्रिया नहीं है जहाँ से ये जीवन और बेहतर हो सके? हाँ, और अगर खाली बस छोड़ना ही है, मैदान छोड़ के भागने वाली मैदान छोड़ के भाग लिए, इसे सपना बोल के भाग लिए, और निकलो। भाग भी नहीं लिए, दूसरों को भगा के इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरों को भगा के भी इकट्ठा कर रहे हैं। देखो तो प्रोपेगेंडा इनका। पति को बोल रहे हैं कि पत्नी से भागो, प्रेमी को बोल रहे हैं प्रेमिका से भागो, प्रेमिका से बोल रहे हैं प्रेमी से भागो, लोगों को बोलते हैं थिएटर से भागो, फिर अपने आप से भागो, यहाँ कौन किसका है, माँ बाप से भागो, बच्चों से भागो। भाई जो जीवन है, इसे
ढंग से सुंदरतम रूप में मैनेज करने की तो ये लोग बात ही नहीं करते। मतलब इसे तो इन लोगों ने अस्वीकार ही कर दिया है। फिर इसके अलावा और कौन सा जीवन है कि जो इसमें से जाग के और कहीं किसी और जीवन में जीना है, वो कौन सा है, कहाँ है? मुझे लगता है ये दर्शन का शास्त्र के जो बेसिक है उसमें से कुछ चीजें भूल चुके हैं कि जो हमारी 4 अवस्थाएं होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। यस। ये जागृत अवस्था है जिसमें हम आपको सुन रहे हैं, आप हमको सुनेंगे कभी, बिल्कुल। या लोग आपको सुन के जुड़ रहे हैं। ये जागृत अवस्था है और जागृत अवस्था से और ज्यादा कहाँ पे जाग के जाना है भाई। हाँ, जागृत अवस्था में 2 जीव एक दूसरे से मिल सके, बातचीत कर सके, अपने जो डेटा है वो शेयर कर सके, इसलिए तो ये जीवंत है, इसलिए तो ये चेतन स्थिति है। बिल्कुल। इससे तो निचली अवस्था में फिर सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था में कहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में आदान प्रदान कर पाता है ना भाई, कहाँ स्वप्न अवस्था में कोई एक जीव है वो दूसरे जीवों के साथ में जुड़ पाता है। वहाँ तो अपनी क्रिएशन रहती है, खाली इसमें आपका ही एक रोल रहता है और आपकी क्रिएशन रहती है, आपकी क्रिएशन को आप भोगते हो। हाँ, बस आपकी जो प्रोडक्ट सर्विसेज है या कोई भी आदान प्रदान है उसको दूसरा जीव भोग ही नहीं सकता है। और जब ये स्वाभाविक रूप से ये चेतन अवस्था में हम हैं और जागृत अवस्था में है और सारी चीजों को भोग रहे हैं तो आप उससे अब इनको काट रहे हो। बिल्कुल। फिर कौन सी स्थिति में ले जाना है, क्योंकि 4 अवस्थाओं के अलावा दूसरी अवस्था तो है ही नहीं। हाँ, कोई है नहीं है, तो ये कौन सी अवस्था में ले जाना पता नहीं कौन सी हम ले जा रहे हैं। और इन्हें आमंत्रित करते हैं चर्चा के लिए तो अभी आते तक नहीं है। कोई जवाब नहीं है। देखो कब आएंगे, जब आएंगे देखेंगे। हम तो कह रहे हैं इनके कोई समझने वाले, अब तो इन्हें इतने साल हो गए करते करते, कोई इनके ऐसे शिष्य भी बन गए होंगे जो इन्हें अच्छे से समझते होंगे। हाँ। वो आ सकते हैं। चलो इनके पास समय वगैरह नहीं होगा, या फिर हमें कभी एक वीडियो भी बनाने की इच्छा है कि आप जिसको जागृत अवस्था बोलते होंगे, जहाँ पे जागने का बोल रहे हो, वहाँ पे दूसरे कितने शिष्यों को जाग के ले गए और वहाँ पे आप कैसी जिंदगी जी रहे हो। हाँ। क्योंकि वहाँ पे तो ये सब तो होगा नहीं जो आप बोल रहे हो। ना सिनेमा होगा, ना फीलिंग्स होगी, ना सुख होगा, ना दुख होगा, तो वो क्या होगा वो स्थिति के बारे में होगी, ना प्रेम का होगा। उस स्थिति के बारे में, उसमें जाने की प्रक्रिया के बारे में बताइए आप जरा। इसको भी जांचे हम, आप कहाँ ले जा रहे हो लोगों को। इस तरह के बहुत सारे विरोधाभास इनके। अभी ये वीडियो किसी ने मुझे भेजा है समीक्षा के लिए, तो कर रहे हैं। आप समझिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ और साथियों, जब ऐसी इस प्रकार की बातें अतार्किक रूप से जब बार बार सुनी जाती है और उसको भी ज्ञान के रूप में सुनी जाती है, तो लोग जब इसको बार बार सुनते तो उनको ऐसा फील होता है जैसे आपस में किसी के साथ में क्या संबंध रखना, जब एक दिन सब छूट ही जाना है और कौन किसका है। तो इसलिए वो गहराई से हृदय एक दूसरे के साथ में जुड़ ही नहीं पाएंगे और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, अकेलेपन में चले जाएंगे। फिर वहां से शुरू होता है एंग्जाइटी वगैरह, ये सब। और उसके बाद में फिर यही बाबा लोग सिर पे हाथ रख के बोलते हैं कि हमने तुम्हारा शक्तिपात कर लिया है, अब तुम यहाँ से आश्रम में खाओ पियो रहो, संसार में तो सब माया है, सब फालतू है। तो ये सारा कुछ एक जीव जगत में जो लोग नेचुरली परम तत्व की इक्वेशन से पैदा होते हैं और इस संसार को भोगने के लिए आते हैं, उनको एक तरफ तो व्यवस्था मार दे रही है कि भाई कुछ को अमीर बना रही है, कुछ को गरीब बना रही है, कुछ को हेल्दी बना रही है, कुछ को अनहेल्दी बना रही है। अपने आप व्यवस्था ही काफ़ी चीज़ें क्रिएट करती है। और जब इस व्यवस्था से कंटाल के जीव जो है या व्यक्ति है वो जब ऐसे गुरुओं के पास जाता है तो इनके ज्ञान के इतने कचरा मतलब डाल के और इसको बेचारे को डिप्रेशन में भेज दिया जाता है। चला जाता है आदमी डिप्रेशन में, अकेला जीने के लिए मजबूर। फिर उसको जीवन से उब जाता है कि अब तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, कौन किसका है। बार बार सुनोगे तो आपको भी क्वेश्चन होने लगे, साला कौन किसका है। आपको भी लगा, आप भी देखोगे ये बेटा मेरा नहीं है, ये पत्नी मेरी नहीं, मेरी नहीं है, माँ बाबा मेरे नहीं है, कौन किसका है, ये तो 50 साल बाद चले जाने वाला है, किसका है, छोड़ो। और ये शरीर ये भी 60 साल बाद मर जाना है, किसका है? किसका है करके ऐसे। तो बीमारी हो गई तो कोई नहीं, 50 के बाद 50 के पहले 25 में चले जाओ तो क्या फर्क पड़ता है। और जब कोई किसका है ही नहीं तो आपके भी कोई है ही नहीं, तो फिर आप तो भाई निकलो यहाँ से, फिर चलो निकल। क्यों जिंदा हो फिर, इतना 70-80 साल का बोरा किलो का बोरा उठा के चल रहे हो और सब जगह पे भाषणबाजी कर रहे हो। छोड़ो फिर ये सब झंझटें, सही बात है। फिर मुक्त हो जाओ, जाग जाओ और अपने देश में चले जाओ जहाँ स्थिर है, अनंत है। ऐसा जहाँ ऐसा नहीं है कि पहले आप नहीं थे अभी नहीं हो। हाँ, अभी नहीं होगा, वहां पे तो शाश्वती रहोगे आप। आत्म तत्व जो है वो कैसे काम करता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इंद्रियों से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे अंतःकरण मतलब हमारा मन बुद्धि चित्त और अहंकार काम करता है, क्यों काम करता है,
इन सारे विषयों को जानने की बजाय वो संसार को ब्लेम कर रहे हैं, परम तत्व की इस रचना को ब्लेम कर रहे हैं। तो उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपको ये हक किसने दिया? क्या ये ऐसा बोलने से आप ज्ञानी भर हो गए कि आपको कभी साबित भी करना पड़ेगा कि यही सत्य है? वो साबित करने के लिए कभी मैं तो चाहता हूँ कि आप में से जो भी व्यक्ति उनसे जुड़े हुए हो उनको हमारे मंच पे बुलाइए, हम उनसे चर्चा करेंगे, उनको क्वेश्चंस करेंगे, हम जानेंगे कि वो किस ढंग से, किस धरातल से, कौन से बेस पे ये सब बातें कर रहे हैं। धन्यवाद आप सबका, इसके ऊपर विचार कीजिएगा।